औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेट के इशू की वजह से हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो बीच में से कट गई। अब हम जिन चीज़ों को यहाँ पे डील करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन। जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो है स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन बेसिकली ये है कि आपने एक सिस्टम लिया और इस सिस्टम की दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आपने की। एक आपने लिया उसकी इनिशियल स्टेट, एक आपने ली उसकी फाइनल स्टेट। ये दो स्टेट्स थी, इनिशियल और फाइनल स्टेट। अब यूँ होता है इनिशियल स्टेट की भी कोई वैल्यू रखी आपने जहाँ से स्टार्ट किया, और फाइनल की भी आपने कोई वैल्यू ली जहाँ से आपने इसको एंड करना है। तो स्टेट फंक्शन बेसिकली एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट्स होती हैं, और वो जिस मर्ज़ी पाथ से आप जाएं उसका रिज़ल्ट जो है वो वही आना चाहिए। मसलन आप देखें, हमारे पास ए है एक रास्ता, यहाँ से आपने पहुँचना है इस रास्ते पर, दैट इज़ कॉल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल डी, इसको कह लें। आपने ए से डी तक जाना है। एक रास्ता सीधा आपको नज़र आ रहा है, एक रास्ता ऐसे है आप यूं घूम के दोबारा जो है वो इधर ही आते हैं, ठीक है। एक रास्ता ये है कि आप मसलन यहाँ से मूव करते हैं बी पर, फिर बी से मूव करते हैं सी पर, और सी से फिर मूव करते हैं डी पर। आप देख लें जिस मर्ज़ी रास्ते से आप आएँ आपने डी पर ही आना है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जो मर्ज़ी पाथ आप अडॉप्ट करें उसको ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट करता है। तो उसने इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ को लेके चलना होता है। मसलन स्टार्ट आपने लिया है ए से, दैट इज़ इनिशियल स्टेट, और इसका एंड कहाँ पे हुआ है, डी पे एंड हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल स्टेट। जहाँ से मर्ज़ी घूम के आए आपने डी तक ही जो है वो रहना है। तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन ये होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टेट फंक्शन ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है जिसमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू होती हैं, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ दैट इज़ अडॉप्टेड। तो जो पाथ भी आप अडॉप्ट करते हैं ये उसको क्या करता है, इंडिपेंडेंट रखता है, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। ये भी डेफिनेशन आपने करनी है। ये डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 198 पे जो है वो मौजूद है ब्लू कलर में। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल में देखना है स्टेट फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जांपल पे आप ले सकते हैं प्रेशर है, टम्परेचर है, वॉल्यूम है। उसके बाद एक वर्ड आपने यूज़ किया है इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। इसको अभी हम डिफ़ाइन भी आगे जाके करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है। फिर हम इंथाल्पी देखेंगे, इंथाल्पी किसको कहा जाता है, ये भी है कि आपके लिए नई टर्म है इंथाल्पी डिनोटेड बाय एच। और इन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, स्टेट फंक्शन। प्रेशर इज़ अ स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर इज़ अ स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम इज़ अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी ई इज़ अ स्टेट फंक्शन, इंथाल्पी एच इज़ अ स्टेट फंक्शन। मतलब इनका, इन सारी चीज़ों का एक इनिशियल भी होगा और इन सारी चीज़ों का एक फाइनल भी होता है जिसको आप डील कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ये एग्जांपल्स आपने यहाँ पे डील करनी है, ठीक हो गया जी। ये तो अब आपका आ गया इनिशियल और फाइनल के अकॉर्डिंग, और स्टेट फंक्शन आपने डील किया। अब हम देखते हैं इसमें इंटरनल एनर्जी क्या है, इस चीज़ की डेफिनेशन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे डील करते हैं। इंटरनल एनर्जी किसको कहा जाता है, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, इस चीज़ को समझें कि अब जो भी आपने लिया, मैटर लिया, मैटर एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर आपने लिया। अब मैटर के अंदर दो तरह की एनर्जीज प्रेजेंट थी। एक एनर्जी उसके अंदर थी काइनेटिक, और एक एनर्जी उसके अंदर थी पोटेंशियल। और अब जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, या काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हो सकती है, ठीक है जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक ही एक्सिस पे कोई चीज़ यूं घूमती रहे। मसलन आप जो है वो फिंगर लेते हैं, फिंगर के ऊपर बॉल घुमाते हैं,
ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और इसी तरह है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल अपने ही मिड पॉइंट के गिर्द बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। ये मूवमेंट ऐसे होती है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल होती है अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमते रहना। और वाइब्रेशन क्या होती है, ये पॉइंट है एक मिड पॉइंट, इसके इधर मूव करना, इसके इधर मूव करना, ठीक है जी। बैक एंड फोर्थ कहते हैं इसको, इधर जाना या इधर जाना, इसे वाइब्रेशन कहा जाता है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट आर पोजेस्ड बाय अ मैटर। एक मैटर इतनी एनर्जी को पोजेस कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है। और काइनेटिक एनर्जी की जो टाइप्स हैं, ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है और वाइब्रेशनल है। और पोटेंशियल एनर्जी में कौन कौन सी आती हैं, पोटेंशियल एनर्जी में अट्रैक्टिव फोर्सेस आती हैं सारी, मसलन वंडरवॉल फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं पोटेंशियल एनर्जी में वो भी डील की जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक हो गया जी। तो ये जितनी भी फोर्सेस हैं, इन सारी फोर्सेस का जो सम है, उस सम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। इट इज द टोटल सम ऑफ द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय द मैटर इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, किसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये सारी एनर्जीज उसके अंदर प्रेजेंट हैं। और जितनी भी एनर्जीज हैं उनका सम ले लें, वो सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक हो गया जी। आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन को डील करना है। और ये बेसिकली क्या है, द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये आपको पेज 198 पे डेफिनेशन मिल जाएगी, थर्ड लास्ट लाइन पे। द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और इसे ई कहा जाता है। और ई एनर्जी है बेसिकली, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है, आप इसको चेंज की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनिशियल फाइनल स्टेट में आप इसको डील कर सकते हैं। मसलन वो क्या है, आपकी एनर्जी को हम ऐसे चेंज की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा ई लिख सकते हैं। और डेल्टा ई को अगर लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं, E2 माइनस E1। E2 मतलब फाइनल है, फाइनल स्टेट है, और E1 क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट है। तो बेसिकली दिस इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका स्टेट फंक्शन हो जाएगा। और ये किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया जी। अब आपने ये देखना है, इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है सिस्टम की तरफ या सिस्टम से अवे आपने इसको जो है वो मूव करवाना है। अब ज़रा इस टर्म को थोड़ा सा समझ लें कि आपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाना है। ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी मसलन आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो किस तरह ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आपने इसको ट्रांसफ़र करवाना है तो दो तरह ट्रांसफ़र हो सकती है, टू द सिस्टम, सिस्टम की तरफ आप इसको करेंगे, SYS लिखना था जी, टू दी सिस्टम। ठीक है जी। या होता है फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से बाहर निकालनी है आपने, फ्रॉम सिस्टम। ठीक है जी। दो मेथड है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के, या आप सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे या सिस्टम से अवे लेके जाएंगे। अब इसमें कौन कौन सी हैं, वो कौन सी एनर्जीज हैं जिनको आप, या दो तरीके कौन से जिसमें आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तरीका उसमें से हीट है और एक तरीका उसमें से वर्क है। ये दो चीज़ें हैं जिनको जो है वो डील किया जाता है, एक हीट है और एक क्या है आपका जी, वर्क कहलाता है। एक को हम हीट कहते हैं, एक को हम वर्क कहते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ अभी हमने डील की है हीट, दैट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये याद रखिएगा शॉर्ट में। हीट की कोई फाइनल, कोई इनिशियल कंडीशन नहीं होती। हीट जो है ना फाइनल स्टेट के साथ है ना इनिशियल स्टेट के साथ है, हीट की कोई कंडीशन नहीं है, हीट हीट होती है। इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, हीट स्टेट फंक्शन नहीं होती। और हीट बेसिकली क्या है, अब हीट को मैं डिफाइन करने लगा हूँ, समझिएगा। हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफ़र करने में इंटरनल एनर्जी को मदद देता है जी। किस तरह अब हीट हम डिफाइन कर सकते हैं। हीट को अगर डिफाइन किया जाए तो हीट इस तरह डिफाइन हो सकती है कि आपने ये देखा कि टेम्परेचर जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान डिफरेंस लेके आ रहा है। मसलन ये आपने एक लिया था पूरा एक यूनिवर्स, उसमें आपने ये ज़मीन रखी, ये आपका था
सिस्टम, और ये बाकी क्या थी आपकी सराउंडिंग, दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। अब सिस्टम की एनर्जी मसलन है ज़मीन की फॉर एग्जांपल 37 डिग्री, जो जो आप ऊपर जाते जाते हैं हो सकता है हीट कम हो, कुछ जगहों पे हीट ज़्यादा हो। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं हीट जो है वो ऊपर मसलन हम जाते हैं खला में, स्पेस में फॉर एग्जांपल, तो हम लेते हैं जी 75 डिग्री, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सराउंडिंग की जो हीट है वो 75 है, और हमारे सिस्टम की कितनी है 37, अर्थ की कितनी है 37। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है, हीट टॉप से बॉटम की तरफ आएगी, सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आएगी, स्पेस से हमारी तरफ जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। जिस तरह सूरज की रोशनी हम लेते हैं और सूरज की तपश हम सर्दियों में महसूस करते हैं, ज़मीन पे टेम्परेचर कम होता है, और वो जो हीट हमारी तरफ आ रही होती है वो हमें सुकून जो है वो उससे महसूस होता है। हीट बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की एक बाउंड्री के अक्रॉस फ्लो करती है, लेकिन अब इसमें होता क्या है, व्हेन इट मूव्स फ्लोज या मूव्स अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान क्या होता है, फ़र्क होता है। स्टेट क्या है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। अब टेम्परेचर कितना है जी, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया, हीट एब्जॉर्ब की टेम्परेचर कितना हो गया, हीट निकाली तो टेम्परेचर कितना हो गया। ये डेफिनेशन एक आपने जो है वो करनी होगी। और अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम वर्क को देखें तो वर्क बेसिकली क्या है। हीट जब भी इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम क्यू से लिखते हैं, ये याद रखिएगा। हीट का सिंबल इस चैप्टर में हम क्यू रखेंगे, ठीक है। हीट का सिंबल यहाँ पे क्या है, क्यू रखा जाता है। और इसी तरह अब हम वर्क को डिफाइन करने जा रहे हैं कि वर्क क्या होता है। अब वर्क की तरफ आ जाएं जी, वर्क क्या चीज़ है और किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने लिया जी वर्क। अब वर्क क्या चीज़ है, वर्क बेसिकली ये है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस। आपने वर्क लेना है, और वर्क किस तरह डील होता है, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है जी। और डिस्टेंस भी फोर्स की डायरेक्शन में हो तब वर्क जो है वो माना जाता है, और इसको जो है वो मेजर किया जाता है जाउल्स के अंदर। वर्क का जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड जाउल, ठीक है जी। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका यूनिट जो है वो क्या बनता है, जाउल जो है वो इसका यूनिट बनता है। अब हम जो है वो फर्दर प्रोसीड करते हैं इस हवाले से कि वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी एक तो सिस्टम खुद वर्क करेगा, एक सिस्टम पर काम किया जाएगा, उसमें क्या कंडीशन होती है। अब हम इस चीज़ को जो है वो नोट कर लेते हैं कि किस तरह हम इसको डील करेंगे और किस तरह इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, और किस तरह हम इस चीज़ को जो है वो डील कर सकते हैं। मसलन आपने क्या देखना है, आपने प्रेशर लगाना है, जब आप किसी चीज़ पर प्रेशर लगाते हैं वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। मसलन आपने लिया V का रिलेशन इन्वर्स होता है V इन्वर्सली टू P। प्रेशर लगाएं, वॉल्यूम के अंदर तब्दीली आती है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है। तो जब आप प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, आप प्रेशर बढ़ा के वर्क कर रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, और आपकी फोर्स की डायरेक्शन में ही जो है वो वर्क हो रहा होता है। अब किस तरह वर्क हो रहा होता है, अब इसको समझें ज़रा। मैं यहाँ पे इसको जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ या एक डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह हम वर्क कर सकते हैं। अब वर्क की एग्जांपल देखें। मसलन आपने ये एक सिस्टम लिया, जिसको यहाँ पे मैं ड्रा भी कर रहा हूँ, ये एक सिस्टम है। आपने क्या लिया जी, इसके ऊपर एक वेट रख दिया है। अब इस वेट के ज़रिए आप प्रेशर लगा रहे हैं। अब आपने क्या किया, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, वेट बढ़ा दिए। मसलन यहाँ पे मैंने 3 वेट कर दिए, अब देखें वेट बढ़ गए। वेट आप ऐसे बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर आप यूं फोर्स लगा रहे हैं। प्रेशर आप जो है वो इस तरह नीचे की तरफ जो है वो लगा रहे हैं। जब प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, वॉल्यूम भी देखें आपका नीचे की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम भी आपका कम हो रहा है। तो दैट इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इस सिस्टम ने काम किया है, ठीक है। सिस्टम जब काम करता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बेसिकली W का जो फार्मूला हम लेते हैं, FS एक होता है और एक फार्मूला होता है इसका P डेल्टा V,
ठीक है जी, पी डेल्टा वी। ये आगे हम देखेंगे भी इसको ड्राइव कैसे जो है वो किया जाता है। फिलहाल अभी आप इसको इसी चीज़ को जो है वो याद रखें कि वर्क बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट और ये प्रेशर का और वॉल्यूम का भी होता है कि इसका भी आपस में रिलेशन होता है। जब आप प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर इज़ आल्सो अ फोर्स, और जो आप एस चेंज करते हैं वो वॉल्यूम आप चेंज कर रहे हैं किसी भी गैस का। फोर्स बेसिकली इट इज़ अ प्रेशर, और जो आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं वो वॉल्यूम आप चेंज कर रहे हैं, तो इसको पी डेल्टा वी लिखा जाता है। और जब ये डन बाय सिस्टम हो, जब वर्क डन बाय सिस्टम हो तो नेगेटिव होता है, ये याद रखना आपने। वर्क डन बाय सिस्टम, डब्ल्यू डन बाय सिस्टम, जब इसको कोई सिस्टम काम लेके आता है, डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक हो गया जी, ये क्या हो गया, नेगेटिव आपका हो जाएगा। वर्क टाइम बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, मतलब डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा जब बाय सिस्टम का वर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जब सिस्टम काम करता है तो सिस्टम के अंदर कमी आती है, सिस्टम के अंदर तब्दीली आती है, वो नेगेटिव तब्दीली होती है। तो वो जो नेगेटिव तब्दीली है, सो इसको हम यहाँ पे किस तरह मेंशन करते हैं, नेगेटिव। हम ये कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, और इसके उलट है वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम दैट इज अ पॉजिटिव। आपने सिस्टम के ऊपर काम किया है, वो क्या है, आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो वर्क अगर सिस्टम खुद काम करता है, सिस्टम को खुद अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसी तरह अगर वर्क डन ऑन सिस्टम हो तो ऑन सिस्टम के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है आपकी। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, अभी तक जो चीज़ें हम कर चुके हैं इसको मैं ओवरव्यू करता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसका कोई सवाल हुआ तो वो देखते हैं हम कि हमने किस तरह इसको डील करना है। अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि मैंने क्या कुछ करवाया है आपको। एक मैंने आपको करवाया है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बेसिकली क्या है, स्टेट फंक्शन ये आपके सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है जिसमें इनिशियल स्टेट भी होती है, जिसमें फाइनल स्टेट भी होती है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड स्टेट फंक्शन। इनिशियल और फाइनल कंडीशन हम इसकी डील करते हैं। इसमें टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, इंटरनल एनर्जी आ जाती है, इंथाल्पी आ जाती है। ये सारे क्या हैं, आपके स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। इस तरह अब इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन ये है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। सिस्टम के अंदर जो जो एनर्जीज हैं, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, ट्रांसलेशनल है, जो भी एनर्जी है या किसी अट्रैक्टिव फोर्स की फॉर्म में एनर्जी है, वो सारी एनर्जीज का सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। उसके बाद तीसरी चीज़ अभी तक हमने ये की कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए यानी सिस्टम की तरफ या सिस्टम से अवे आपको दो तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। एनर्जी को अगर आपने ट्रांसफ़र करना है टूवर्ड्स द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम की तरफ या सिस्टम से बाहर आपने इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं, आप हीट के ज़रिए कर सकते हैं और वर्क के ज़रिए कर सकते हैं। हीट को हमने ये डिफ़ाइन किया कि जब हीट के अंदर डिफरेंस आएगा तो हीट जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी। इनिशियल और फाइनल स्टेट में हीट ट्रैवल करती है, यानी हाई से लो की तरफ हीट ने ट्रैवल करना है। इस तरह भी एनर्जी जो है वो चेंज होती है। उसके अलावा वर्क होता है, वर्क के साथ भी जब आप वर्क करते हैं किसी सिस्टम पे, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। मसलन आपके पास एक ऐसा कंटेनर था जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वो ज़ाहिर बात है काम और तरह कर रहा है, आपने फोर्स लगाकर, प्रेशर लगाकर वॉल्यूम को और डिक्रीज कर दिया। तो जब आप वर्क डन बाय सिस्टम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, और जब आप वर्क डन ऑन सिस्टम करेंगे वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो वर्क की डेफिनेशन है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द चेंज इन द वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड चेंज इन द वॉल्यूम, इट इज आल्सो कॉल्ड द वर्क। तो ये अभी तक हमने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो बताएं। 198 और 199 पेज ये दो हम कर चुके हैं, फिर हम अगले लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। बताएं बेटे ज़रा।
जी ठीक हो गया जी। ये आपका हो गया जी शॉर्ट वाला पोर्शन। ये आपने शॉर्ट में डेफिनेशन जो है वो करनी है। क्या चीज़ अगेन है? दिमाग अगेन है या डैमेज अगेन है? जी पकीज़ा अली क्या लिखा है? अच्छा अच्छा ठीक हो गया। मिस मिस टाइपिंग, मिस टाइपिंग। आज लगता है कैंटीन नहीं खोली हुई इस वजह से, है ना, गलतियां हो रही हैं। ये वही पाकीज़ा है ना कि दूसरी पाकीज़ा है? अच्छा चलें। चलें जी, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करते हैं। ये आपका लॉन्ग है, आपने डेफिनेशन करनी है और इसकी डेरिवेशन यहाँ पे जो है वो डील करनी है। ठीक हो गया जी। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह इसको लॉन्ग में हम डील कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, ये आपके लेवल पे बिल्कुल माइनर सा उन्होंने दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको उसी लेवल के मुताबिक करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है जी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। मसलन ये होगा कि एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक है तो काइनेटिक में आगे रोटेशनल में जा सकते हैं, वाइब्रेशनल में जा सकते हैं, मुख्तलिफ एनर्जीज की फॉर्म को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने एक तो पेज 199 पे ये डेफिनेशन करनी है ब्लू कलर की। फिर अब आगे पेज नंबर 200 पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। अब हमने क्या करना है एक्सप्लेन, और कैसे करना है देखिएगा। अब आपके पास एक आता है जी सिस्टम, दैट इज़ अ सिलेंड्रिकल सिस्टम। और इस सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर आपने एक गैस को बंद कर दिया है। ठीक है जी, ये है उसका वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड V1। ठीक हो गया जी। आपने गैस ली, उस गैस को आपने एक सिलेंडर के अंदर बंद किया, और सिलेंडर के ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहा है जिसको मैं लाइनें भी लगा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड पिस्टन, जो कि मूव कर सकता है, जिसको आप मूव करवा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिस्टन। और पिस्टन भी कौन सा है? फ्रिक्शन लेस। इसके अंदर कोई रगड़ की फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन इसके अंदर नहीं है, फ्री मूव कर सकता है। फ्रिक्शन लेस का मतलब होता है फ्री मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फ्रिक्शन लेस आपने एक पिस्टन ले लिया। ये आपका सिस्टम ए था। आपने इसके ऊपर लगाया है जी पी, और ये एरो मैं थोड़ा सा डबल करके लगाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो, आपने प्रेशर ज़्यादा लगाया हुआ था। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या किया? अब आपने ये देखा दूसरा इसी तरह आपने उसी सिस्टम के अंदर चेंज किया। चेंज क्या किया? अब देखें, पिस्टन अब आपका ऊपर चला गया। जब आपने प्रेशर को कम किया, वॉल्यूम V2 हो गया। वॉल्यूम अब आपका V2 हो गया, और वॉल्यूम के अंदर ये चेंज आया। ये देखें, ये जो चेंज आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा V। ठीक है, यहाँ पहले वॉल्यूम इतना था, इसको बेशक अगर मैं रेड से भी कर दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, ये आपका इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ये वॉल्यूम आपका चेंज हुआ है, जहाँ पे मैंने इसको ऐसे लाइनें लगा दी हैं, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ। दिस वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेल्टा V। ठीक हो गया जी। ये आप देख लें कि वॉल्यूम आपने अब चेंज किया। अब क्या होता है, आपने हीट अप्लाई की। ये प्रेशर क्यों कम हुआ है? आपने इस सिस्टम को हीट अप्लाई की है। मसलन ये मैं लेता हूँ हीट सोर्स, मसलन ये मोमबत्ती मैंने इसके नीचे जो है वो रख दी है हीट प्रोवाइड करने के लिए। जो ही मैंने हीट प्रोवाइड की, यानी मैंने क्यू प्रोवाइड की, तो उसकी इंटरनल एनर्जी तब्दील हो गई। इसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी, इसकी इंटरनल एनर्जी अब क्या हो गई? 2 हो गई।
ज़ाहिर बात है चेंज आ गया इसके अंदर, इंटरनल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने दो सिस्टम लिए हैं, एक सिस्टम आपके पास ये है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका प्रेशर P है, इसकी एनर्जी E1 है। तो आपने क्या किया, आपने हीट प्रोवाइड की, क्यों प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड करने पर प्रेशर आपका जो है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ, कम हो गया, वॉल्यूम आपका बढ़ गया, वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया। इसी तरह क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी के अंदर भी चेंज आ गया। आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड करके वर्क किया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बी अटेंटिव, मैंने क्या किया, इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करके वर्क करने पर मजबूर किया, हीट प्रोवाइड करके वर्क करने पर मजबूर किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एनर्जीज दैट आर इंटरिंग इन द सिस्टम, एक हीट आ रही थी और एक इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा था। अब इसको ज़रा समझिएगा डेरिवेशन के साथ किस तरह हम इसको लेके चल सकते हैं। लास्ट जो मैंने रिपीट किया है, हीट प्रोवाइड करके वर्क करने पर मजबूर किया। अब इसकी डेरिवेशन क्या हो सकती है, चेंज इन एनर्जी आ गया जी, डेल्टा ई क्या आया इसके अंदर, E2 आया माइनस E1 आ गया। ठीक है जी, E2 ज़्यादा था, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी, वॉल्यूम ज़्यादा था, और E1 क्या था आपका कम, E2 माइनस E1 कर देंगे। लेकिन ये किसके बराबर था, ये हुआ कैसे, आपने हीट प्रोवाइड की और हीट प्रोवाइड करके वर्क करवाया है। ठीक है, इट इज द सम ऑफ द हीट एडेड एंड द वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने अपने आप को तब्दील किया है, सिस्टम के अंदर जो है वो तब्दीली आई है। ठीक है, तो डेल्टा ई अब किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई आपका बराबर हो जाएगा Q प्लस W के। अब हम W की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। W की वैल्यू बेसिकली क्या है, W की वैल्यू है माइनस P डेल्टा V, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम था, अभी आपको बता चुका हूं, वर्क डन बाय सिस्टम था। तो क्या हुआ, अब इसका फार्मूला बनेगा Q माइनस P डेल्टा V, दैट इज कॉल्ड डेल्टा E। ठीक है, ये डेल्टा E आ गया। अब आपने क्या किया, अब आपने इस तरह किया कि आप अगर इस तरह उस पिस्टन को एडजस्ट करें, जो पिस्टन आपने लिया था वो आप इस तरह एडजस्ट करें कि वॉल्यूम तब्दील ना हो, वॉल्यूम आपका चेंज ना हो। मसलन आपने ये सिस्टम लिया था ना, वॉल्यूम आपका इतना ही रहे, आपने ये सख्त पिस्टन ले लिया, वॉल्यूम आपका इतना ही रहे, यानी V1 था तो V1 ही रहे, वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंज ना आए। तो जब वॉल्यूम के अंदर तब्दीली नहीं आएगी तो डेल्टा वी आपका क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, डेल्टा वी ज़ीरो रखेंगे। जब डेल्टा वी आपका ज़ीरो होगा तो फिर क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस P इंटू ज़ीरो। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q आ जाएगा। और अब ये Q किस पे था, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, इसलिए मैंने Q के नीचे V लिख दिया है। ये Q हीट किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, वॉल्यूम तब्दील नहीं होता। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये क्या बताता है आपको कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक हो गया जी, ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको, बताएं अगर क्लियर हुआ है तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी बताएं। ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट इन द सेशन, जल्दी बेटे जल्दी।